अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। तो क्या हाल है आप लोगों के। तो आज मैं आपको फिर से एक और नई प्रोडक्ट बेटर ड्रम एंड क्रीम के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको इस क्रीम के बेनिफिट बताऊंगा, साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा, इसके अलावा इसका तरीका इस्तेमाल बताऊंगा, इसके अलावा इसकी प्राइस बताऊंगा और कौन से पेशेंट इस क्रीम को इस्तेमाल नहीं कर सकते ये भी बताऊंगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि देखें वीडियो में मैं आपको बहुत सारी अहम बातें बताऊँगा। अगर आपसे वो बातें मिस हो जाएंगी तो बाद में इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि ये जो है ना एक मेडिसन है, एक क्रीम है। जब तक आप इसके बारे में प्रॉपर नहीं जानेंगे तब तक आप इससे सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते। चलिए मैं आपको पाकिस्तानियों बताना शुरू करता हूँ बेटर ड्रम एंड क्रीम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट के बारे में, यानी कि अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्रीम आपको क्या फ़ायदा पहुँचा सकती है, किन कंडीशन में आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तानियों, ये क्रीम जो है ना दो कम्बिनेशन से मिलकर बनती है। यानी कहने का मकसद ये है, इसके अंदर दो फार्मूले शामिल है। पहला है बेथामेथासोन और दूसरा है नियोमाइसिन। अच्छा, ये दोनों फार्मूले जो है ना अलग अलग काम आते हैं। कहने का मकसद ये है, बेथामेथासोन जो है ना आपको जैसे कि स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी सूजन वगैरह हो जाए, एलर्जी वगैरह हो जाए, ऐसी कंडीशन में ये जो क्रीम है ना बेटर ड्रम एंड क्रीम, इसके अंदर जो बेथामेथासोन शामिल है वो काम करता है। और इसके अंदर जो नियोमाइसिन शामिल है ना, वो जो है ना आपके जैसे स्किन के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ना स्किन के ऊपर, आपने देखा होगा कि आपका कट वगैरह जैसे कि वो हो जाता है, ज़ख़म वगैरह हो जाता है, ऐसा कोई ऐसा भारी ज़ख़म हो जाता है, उसके ऊपर कट लग जाता है। ऐसी कंडीशन में ये जो इसके अंदर न्यूमाइसिन शामिल है वो काम आता है। यानी दोनों फार्मूले को मिलाकर ये एक क्रीम बनती है, बेटर ड्रम एंड क्रीम। एडको लेबोरेटरीज इसको मैन्युफैक्चर करती है। एडको पाकिस्तान में एक मल्टीनेशनल कंपनी मानी जाती है। बाकी इन दोनों कम्बिनेशन को मिलाकर, जैसे कि स्किन के ऊपर आपके इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि दाद वगैरह हो जाए, आपको एलर्जी वगैरह हो रही है, आपके जैसे ज़ख़म वगैरह हो गया है, ऐसी कंडीशन में बेटर ड्रम एंड क्रीम का मोस्टली डॉक्टर साहब लिखते हैं, ताकि इसके इस्तेमाल से आपको जो ज़ख़म वगैरह हो रहा होगा, दाद वगैरह हो रहा होगा, एलर्जी वगैरह हो रही होगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यानी कि ऐसी कंडीशन में ये लगाया जाता है, यानी कि दाने वगैरह भी हो जाए हल्के फुल्के, तो वो भी देखा गया है कि ठीक कर देता है। अब पाकिस्तानियों, मैं आपको बताता हूँ इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि नुकसानात के बारे में, कि अगर आपने इस क्रीम को इस्तेमाल किया तो ये आपको क्या नुकसान पहुँचा सकती है। देखिए पाकिस्तानियों, आप जिस भी हिस्से पर ये क्रीम लगाएँगे ना, अप्लाई करेंगे, हो सकता है वो हिस्सा जले, बर्निंग करे, यानी ऐसा लग रहा होगा आपको यार ये जल रहा है। क्यों जल रहा है? वो इसी वजह से जल रहा है क्योंकि वो आपको नुकसान दे रही है क्रीम। अगर आपको ऐसे नुकसान हो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो आपको अपने डॉक्टर के पास लाज़मी जाना है, उनको बताना है। तो हो सकता है डॉक्टर साहब आपकी क्रीम चेंज कर दें, आपको दूसरी क्रीम लेने का मशवरा दे दें। बाकी पाकिस्तानियों, आपको जिस हिस्से पर ये क्रीम लगाएँगे, आपको हो सकता है वो हिस्सा ड्राइनेस करे, यानी सूख जाए वो हिस्सा, सूखा-सूखा, उसके अंदर मीठी-मीठी ख़ारिश हो, ऐसी ख़ारिश हो सकती है। ये जो है ना नुकसान है, फ़ायदे नहीं है, ये नुकसान है इस क्रीम लगाने के बाद के। बाकी हो सकता है आपकी स्किन भी इरिटेशन करे जिस भी हिस्से पर आप ये क्रीम अप्लाई करें। अब पाकिस्तानियों, मैं आपको बताता हूँ कि प्रेगनेंसी के अंदर इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो देखिए, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि आप प्रेगनेंसी के अंदर इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करें, उनकी इजाज़त लें तभी इस्तेमाल करें। खुद से कभी भी इस क्रीम को इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि देखें हर औरत की कंडीशन अलग होती है, उसका जिस्म अलग होता है, उसकी यानी प्रेगनेंसी अलग होती है। तो डॉक्टर साहब आपको पहले पूरा चेक करेंगे, उसी हिसाब से प्रेगनेंसी में लेने या नहीं लेने का आपको इस क्रीम का मशवरा देंगे। क्योंकि मेरे को आपकी जानकारी नहीं पता, आपकी करंट हालत नहीं पता क्या है, तो इस वजह से इस सवाल का जवाब मैं आपको इसलिए नहीं दे सकता। अच्छा पाकिस्तानियों, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रेगनेंसी के अंदर इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से पेशेंट इस क्रीम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखें, अगर आप लोग टीबी के मरीज़ हैं तो आप लोग इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको इसके कंपाउंड से एलर्जी है, यानी कि आपको बेटामेथासोन या न्यूमाइसिन सल्फेट से एलर्जी है, तो आप लोग इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आम तौर पर ये देखा गया है कि जैसे आपके स्किन के ऊपर हल्का-फुल्का कट वगैरह लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप लोग इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डॉक्टर मना करते हैं इस्तेमाल करने से। बाकी इसके बेनिफिट क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, प्रेगनेंसी के अंदर वुमेन इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, कौन से पेशेंट इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको और भी कुछ जानना है इस क्रीम के बारे में, मेरे से कुछ रह गया है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूँगा।
बाकी इसकी लगे हाथों में आपको प्राइस भी दिखा देता हूँ। देखिए आपके सामने ही शो हो रही है, 70 रुपये के दरमियान आपको किसी भी इजीली मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। और ये जो है ना एक अच्छी कंपनी की क्रीम है, एटको लेबोरेटरीज इसको मैन्युफैक्चर करती है। एटको मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान में एक मल्टीनेशनल कंपनी मानी जाती है। चलिए पाकिस्तानियों, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो क्रीम है ना बेटाड्रम एन क्रीम, इसके अंदर एन ऑइंटमेंट भी आता है, एनएम क्रीम भी आती है। ये सारी जो है ना बेटाड्रम क्रीम भी आती है, खाली एन यानी न्यूमाइसिन शामिल नहीं होगा, उसके अंदर खाली बेटामेथासोन शामिल होगा। ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको मेडिकल शॉप पर जाकर पता लग सकती हैं, आप लोग जाकर बाय कर सकते हैं। बाकी ये तो रही इस क्रीम की मुकम्मल मालूमात कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है। इसी तरीके से और भी वीडियो देखना चाहते हैं, ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा के नोटिफिकेशन बिल को भी दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास शो हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और कोई भी मेडिसिन के हवाले से मालूमात चाहिए तो कमेंट कर दिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।